प्रमुख टेकविजन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें हमें कुछ बेसिक टर्म्स देखने होते हैं, जैसे कि डेटा, इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं डेटा से। तो डेटा इज़ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट डेट नीड टू बी प्रोसेस्ड। तो डेटा ऐसी चीज़ है कि जो मैनर्ड नहीं होता, जो ऑर्गेनाइज नहीं होता। यानी कि अगर हम एग्जांपल 1 में देखें कि स्टूडेंट 1 को 50 मार्क्स मिले हैं 100 में से और स्टूडेंट 2 को 25 आउट ऑफ 100। तो अगर आप किसी को मार्क्स पूछे तो वो अगर आपको ऐसा कहेगा कि मुझे 50 मार्क्स मिले हैं 100 में से, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज तरीके से उसने आपको नहीं कहा। उसने आपको डेटा दी लेकिन इन्फॉर्मेशन अभी आपको नहीं मिली। इन्फॉर्मेशन कब होगी? जब डेटा प्रोसेस होगा, ऑर्गेनाइज होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, उस तरीके से जो आपको यूज़फुल हो। तो व्हेन डेटा इज़ प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट सो एज टू मेक इट यूज़फुल इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर वो स्टूडेंट आपको सीधा ऐसा कह दे कि आई एम पास, तो आपको पता चल जाएगा। और अगर उसने आपको ऐसा कहा कि मुझे 50 आउट ऑफ 100 मिले, तो 50% वो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो पास है या फेल है। इसलिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है और DBMS हमारे लिए यही काम करता है। वो डेटा को ऑर्गेनाइज करके यूज़फुल तरीके से प्रेजेंट करता है यूज़र्स को। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा मेटा डेटा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मेटा डेटा इज़ डेटा अबाउट डेटा। यानी कि मेटा डेटा वो चीज़ है जो हमें डेटा के बारे में कुछ डेटा देता हो, यानी कि वो डेटा की इंफॉर्मेशन हमें देता है, डेटा को वेल तरीके से प्रेजेंट करता है। डेटा सच एज टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, authorized user and user access privileges for any table is called metadata for that table। यानी कि अगर हम इस टेबल के बारे में बात करें तो हमारा नॉर्मल डेटा तो ये हुआ कि प्रोफेसर सो एंड सो, एड्रेस हुआ राजकोट, मोबाइल नंबर 1 2 3 4 सब्जेक्ट, उसी तरह से प्रोफेसर राजकोट, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट, ये हमारा नॉर्मल डेटा हुआ। लेकिन मेटा डेटा क्या है? डेटा अबाउट डेटा। तो इसे वेल तरीके से अगर हम प्रेजेंट करना चाहें तो हम यहाँ पर एक इंडेक्स में डालेंगे कि टेबल नेम सच एज फैकल्टी, टेबल नेम सच एज फैकल्टी। तो ये फैकल्टी का नाम हो गया यहाँ पर। उसके बाद है कॉलम नेम सच एज एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल, सब्जेक्ट। तो आप कॉलम में देख सकते हो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है जिसके नीचे नाम है, एड्रेस के नीचे राजकोट, मोबाइल नंबर के नीचे एम्प्लॉयज़ के मोबाइल नंबर है और सब्जेक्ट में वो प्रोफेसर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा थे उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये हुआ मेटा डेटा ऑफ अ टेबल। यानी कि आप कह सकते हैं कि डेटा अबाउट डेटा। आप मेरे माउस को देखिए, डेटा अबाउट डेटा, जिसे हम कहते हैं मेटा डेटा। उसके बाद मेटा डेटास की कुछ टाइप्स होती है, डेटा सच एज वेरकेयर और डेसिमल। अब ये वेरकेयर कुछ नया टर्म है आपके लिए। तो वेरकेयर में हम स्टोर कर सकते हैं नंबर्स, लेटर्स और कैरेक्टर्स भी। और उसके बाद है डेसिमल, जिसके अंदर हम नंबर स्टोर करते हैं। और फोर्थ है एक्सेस प्रिविलेजेस सच एज रीड, राइट या फिर अपडेट। आप मेटा डेटा को रीड, राइट और अपडेट भी कर सकते हो, यानी कि ये वाला फीचर भी मेटा डेटा में प्रेजेंट है। उसके बाद आता है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी इज़ एन इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी विच कंटेन्स मेटा डेटा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी लिखा है, उसकी जगह मेटा डेटा रिपोजिटरी भी हम उसे कह सकते हैं। इसका मतलब है centralized repository of information about data such as meaning, relationship to other data, origin, usage and format। अब यहाँ पर मैं जो भी बोला वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्मेट है हमारे पास, डेटा टाइप आपको कौन सा चाहिए, वारकर, डेसिमल। फिर प्रिविलेजेस भी आपके पास एक्सेस है, रीड, राइट, अपडेट भी आप उसे कर सकते हो। और टेबल नेम में है फैकल्टी, कॉलम नेम में एम्प्लॉय, एड्रेस, मोबाइल, सब्जेक्ट, सैलरी। अब रिपोजिटरी का मतलब मैं आपको बता दूँ, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो डेटा डिक्शनरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है सेंट्रली। उसके बाद आता है डेटा वेयरहाउस। और डेटा वेयरहाउस इज़ एन इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी विच स्टोर्स डेटा। अब अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो डेटा डिक्शनरी में क्या था कि वो हमारा मेटा डेटा स्टोर करता था। अब मेटा डेटा के ऊपर हम वापस जाते हैं। मेटा डेटा है फैकल्टी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल, सब्जेक्ट, यानी कि डेटा अबाउट डेटा। और उसके कुछ टाइप्स हैं, वेरकेयर, डेसिमल।
वो सब स्टोर होता है डेटा डिक्शनरी में। लेकिन डेटा वेयरहाउस में क्या है, हमारा डेटा ही स्टोर होता है, उसके अंदर हमारे मेटा डेटा स्टोर नहीं होते। तो अगर आपको ब्लैंक में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स मेटा डेटा, तो आपको लिखना होगा डेटा डिक्शनरी, आप डेटा वेयरहाउस नहीं लिखेंगे। उसके बाद है फील्ड, या फिर आप उसे कॉलम भी कह सकते हो। अ फील्ड इज़ अ कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स डेट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग। यानी कि इसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये आपके जो कॉलम्स है उसे हम फील्ड कहते हैं। अब वापस देखिए, अ फील्ड इज़ अ कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स डेट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग। तो एग्जांपल में देखिए, द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल एक्सेट्रा आर ऑल फील्ड्स फॉर फैकल्टी टेबल। फैकल्टी टेबल के ये सारे फील्ड हुए। अगर मैं आपको पूछूं कि विच आर द फील्ड्स ऑफ फैकल्टी टेबल, तो आप कहेंगे प्रोफेसर, राजकोट, मोबाइल नंबर यानी कि 1 2 3, CPU। फैकल्टी टेबल की ये सारी फील्ड है। यानी कि आप इसे ऐसा याद रख सकते हो कि जितने भी कॉलम्स है वो सब आपकी फील्ड्स है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड, या फिर हम उसे कह सकते हैं टपल। ज़्यादातर उसे टपल कहते हैं सब। अ रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फील्ड्स। अब हमने फील्ड देखा कि फील्ड क्या है, अ कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर डेट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग इज फील्ड। तो अगर हम ये सब को मिला दे तो हमारा बन जाएगा रिकॉर्ड, यानी कि हमारा बन जाएगा एक टपल। मैं फिर से कहता हूँ, फील्ड में अकेला कोई भी एक आएगा, यानी कि कैरेक्टर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फैकल्टी टेबल की फील्ड मुझे कहो, तो आप कहोगे या तो फिर प्रोफेसर का नाम, या तो राजकोट, 1 2 3 4, CPU, इनमें से आप कोई भी एक कहोगे। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि प्रोफेसर टेबल के मुझे रिकॉर्ड दो या फिर प्रोफेसर टेबल के मुझे टपल दो, तो आप सब कुछ यहाँ पर लिखेंगे, प्रोफेसर का नाम, राजकोट, 1 2 3 और सब्जेक्ट यानी कि CPU यहाँ पर। तो एग्जाम्पल में है, द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, मोबाइल, सब्जेक्ट एंड सैलरी फ्रॉम फॉर्म्स अ रिकॉर्ड फॉर द फैकल्टी टेबल। जैसे कि मैंने आपको आगे कहा। तो ये दोनों के बीच में आप कंफ्यूज मत होना। फील्ड सिर्फ कोई भी टेबल में सिर्फ एक कैरेक्टर या फिर कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, बंच ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई करने हो तो उसके लिए हम फील्ड यूज़ करते हैं। लेकिन आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड फील्ड्स। जितनी भी फील्ड्स है उन सबको आप लॉजिकली रिलेट कर दो तो बनेगा आपका टपल। तो आज के वीडियो में हमने बात की कुछ की टर्म्स जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 3 लेवल्स ऑफ आंसी स्पार्क्स डेटाबेस सिस्टम। तो उसके लिए अगर आपने हमारी चैनल अभी सब्सक्राइब ना की हो तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और राइट साइड में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे।